हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज 26 तारीख है, मंगलवार। तो कपिल फाइनली आज चले गए। तो मैं थोड़ा सा सेंटी हो गई थी, तो मैं वो शूट नहीं कर पाई। तो यहाँ पे मेरे फेस से ही पता चल रहा था कि हाँ, मैं रोई हुई हूँ। तो यहाँ पे मैं सब मेरे को हंसाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई उस चीज़ को इग्नोर कर दे, उसको भी काम है, जाना तो है ही उसे। तो इसलिए फिर यहाँ पे हम उस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर करके अपनी बातों पे ध्यान दे रहे थे, ताकि माइंड उससे डाइवर्ट हो जाए। फिर हमने रोकी को नहलाना था, क्योंकि रोकी को नहलाए काफ़ी दिन हो गए थे, और ये बाहर मतलब गली में घूम घूम के आता है। तो वैसे एक तो इसका कलर भी सफ़ेद है, तो ये बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। इसलिए वो तो मम्मी थोड़ा इसको बाहर कम जाने देती है, इतना जाने नहीं देती, वरना ये कभी का गंदा हो जाए, कीचड़ में लोट-पोट होके आ जाए। तो इसलिए हम इसको यहाँ पे नहला रहे थे। मैंने बड़ा रगड़ रगड़ के, बिल्कुल ऐसा जैसे वाइट कलर की कमीज़ को रगड़ते हैं ना ब्रश से, ऐसे रगड़ दो इसको, बल ऐसे वाली फीलिंग हो जाती है इसको नहलाते वक्त। ये बड़ा खुश होके नहाता है। हमारे पास एक और डॉगी है, उसको कभी व्लॉग में दिखाया, एक बार व्लॉग में दिखाया मैंने, गोइंग टू ससुराल वाले में, रॉक्सी। वो नहा के बिल्कुल खुश नहीं होती। तो यहाँ शाम के ना, मैंने ये व्लॉग शाम को 5 से 6 बजे के आसपास स्टार्ट किया था। तो यहाँ हम 7 बजे के आसपास तैयार वैयार होके गए थे मंदिर में। यहाँ पे गांव में एक गुड़गांव वाली माता का मंदिर है, जो किसी ने ना अपने घर में ही बना रखा है, छोटा सा बनाया था, और वे लोग काफ़ी गरीब हैं। तो बाद में गांव वालों ने मिल के धीरे धीरे करके उस मंदिर को और ज़्यादा सुंदर और अच्छा बना दिया था। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, गांव की गलियों में ना स्ट्रीट लाइट वगैरह नहीं होती, तो फ़ोन की टॉर्च ही ले रखी थी हमने, ताकि कहीं गंदगी वगैरह में पैर वैर ना भर जाए, गिर विर ना जाए हम। तो फिर यहाँ पे हम मंदिर में पहुँच गए थे। गुड़गांव वाली माता, मतलब जो शीतला माता है ना, ये उनका मंदिर है। तो जिन जिन की मानता होती है ना, वो इस मंदिर में जाता है। उसका प्रसाद भी कोई और, जिसकी मानता नहीं होती ना, उस माता का प्रसाद भी कोई नहीं खाता। तो हमारी मानता थी, तो यहाँ पे दीशु को हमने मत्था नहीं टिकवाया था, तो दीशु को यहाँ पे मत्था टिकवाने आए थे हम। तो अभी उसका रह रखा है, क्योंकि वो लॉकडाउन में हुई थी, तो हम मंदिर वंदिर सब बंद ही हो गए थे। तो कोई भी उसका कहीं जहाँ भी मतलब उसकी धूप वगैरह लगनी थी, मत्था वत्था टेकना था, वो नहीं हो पाया था। तो फिर हम इसको यहाँ लेकर आए थे। ये पुजारी वगैरह है ना, ये पुजारी बस मतलब ऐसे है कि भाई ये अच्छी खासी जान पहचान है इनके साथ हमारी। मतलब थोड़े गरीब हैं, पर दिल के काफ़ी अच्छे हैं। तो एक अभी आगे है ना, आपको एक लेडीज़ भी दिखेगी, धनो नाम है उनका। तो वो भी काफ़ी स्वीट है। मतलब ये यहाँ पे यही बोल रहे थे कि भाई इतना सब कुछ हो गया मंदिर में, इतना बन गया, थोड़ा सा और करवा देना, टाइल वगैरह की भी कोशिश करवाना आप। और थोड़े दिन पहले यहाँ पे जगराता भी था, पर हम आ नहीं पाए थे जब बुआ आई हुई थी हमारे घर पे। तो बुआ मतलब हम भूल ही गए थे कि जगराता है, इस वजह से नहीं जा पाए थे। यहाँ पर देखो, मैं खड़ी होकर बात कर रही हूँ, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पे इनके घर हैं, और इन्होंने घर के अंदर ही मंदिर बनवा रखा है ये। और ये जो पिंक कलर की चुन्नी वाली लेडीज़ है ना, इनका नाम है धना। और ये यहाँ पे इन्होंने बकरी वकरी भी पाल रखी है। बकरी है, भेड़ है, वो तो पता नहीं, वही जो भी है। तो यहाँ पे मंजू बेबे इनको बोल रही थी कि हाय बोल दो, तो इन्हें समझ नहीं है। मेरी जेठानी लगती है वैसे, आपको बता दूँ। तो यहाँ पे ना इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि हाय कैसे करते हैं, तो मैं इनको बोल रही थी कि ऐसे कर दो, ऐसे। तो फिर इन्होंने हाय कर दिया था। स्माइल देखो इनकी, ये काफ़ी स्वीट लेडीज़ हैं। फिर हम आ गए, वापस आ गए थे घर आने के लिए। तो रास्ते में ये टूटा टूटा सा घर दिख रहा है ना आपको, ये आसपास, यहाँ बोलते हैं कि यहाँ पे ना भूत रहते हैं। तो मेरे को ये हो रहा था, इस घर से के सामने से जल्दी जल्दी निकल जाओ, कहीं हमारे साथ साथ ना आ जाए भूत वूत। तो फिर यहाँ पे रास्ते में एक दादी है, जो मैंने अपने करवा चौथ वाले व्लॉग से एक पहले जो एक व्लॉग डाला था, उसमें ये डॉगी दिखाई थी मैंने आपको, सिट्टू। तो ये इन्हीं दादी के लिए लेकर आए थे कपिल, जर्मन शेफर्ड ये। तो ये मम्मी ने बोली चलो भाई जा ही रहे हैं, तो रास्ते में इनके घर भी होके चलते हैं। तो मेरे भी ये था कि हाँ चलो चलो। और जो इनकी दादी की जो लड़की है ना, प्रिया नाम है उसका, तो वो मंजू बेबे की काफ़ी अच्छी फ्रेंड है, और वो उससे नाराज़ भी थी। तो फिर हमने ये सोचा कि चलो उसको भी मना लेंगे साथ में। तो अभी फ़िलहाल है ना, सिट्टू का नाम इन्होंने रॉक्सी रख दिया है, क्योंकि उसको बस रैंडमली ही सिट्टू बोलते थे वहाँ पे। ऐसा कोई उसको इतना ज़्यादा आदत नहीं पड़ी थी, वो 2 ही महीने की है फ़िलहाल।
के लिए यहाँ पे रहना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वो एक फैक्ट्री वगैरह में रहती थी, तो वहाँ पे वैसे भी बेचारी बीमार, और खाना वाना भी टाइम पे नहीं मिलता था। यहाँ पे आके बिल्कुल अच्छे से पैम्परिंग वैम्परिंग काफ़ी ज़्यादा होती है इसकी, दादी बहुत केयर करती है इसकी। हाँ, यहाँ पे ना मम्मी प्रसाद वगैरह दे रही थी इसको। काफ़ी दिख मतलब कितनी खुश खुश दिख रही है, लग रहा है कि हाँ दिल लग गया इसका। तो मैं ये बोल रही थी मम्मी को कि बादाम प्रसाद में बादाम होते हैं, मैंने कहा मेरे लिए भी बचा लेना। और मैंने जैसे बोला ना मंजू बेबी की सहेली रूस गई थी, तो ये यहाँ पे यही चल रहा है, इसको मनाया जा रहा है। और इसके एक्सप्रेशन देखो, मैंने कहा भाई परली साइड मुँह कर लो, मेरे कैमरे में थोड़ा क्लियरिटी से तुम्हारा फेस दिख जाएगा। ये नखरे कर रहे थे, मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, तुम फेस नहीं दिखाओगे तो क्या मेरे फ़ोन का फ्लैश ऑन नहीं होगा। तो फिर ये मेरे से शर्मा के अंदर चले गए। तो दीशु की क्या आदत है ना, जब भी मंजू बेबे के कोई चिपका चिपकी करता है तो ये उसको धमकाने लग जाती है। तो ये यहाँ पे यही कर रही थी कि तुम चिपक क्यों रहे हो आपस में। और देख कितनी शाइनी शाइनी, इसका फर देखो कितना शाइनी शाइनी लग रहा है, हैप्पी हैप्पी लग रही है ये। क्योंकि दादी सच्ची में बहुत केयर करती है डॉगी वगैरह की। तो वहाँ पे तो बेचारी वैसे भी खाना भी टाइम पे नहीं मिलता था, यहाँ पे तो खुश खुश है मतलब बेसिकली। यहाँ पे ना दादी ये दिखा रही थी कि इन्होंने दिवाली की सफाई करी है, तो ये दिखा रही थी कि भाई देखो ऐसे ऐसे हमने सफाई की है। तो हम वही देख रहे थे। और ये यहाँ रैंप वॉक चल रही थी, ये मतलब जैसे रैंप पे वो अपने गाउन के पीछे पूरा 1-2 मीटर कपड़ा ऐसे फैला के चलते हैं ना, ये कम्बल को ऐसे ही कर रहे थे। तो मैंने एक बार तो फैला दिया, फिर मैंने कहा यार मेरी वाली मम्मी है ना, वो बता देगी तुम्हें, ऐसे कंबल घिसेड़ घिसेड़ के दिखाओगे तो उनके सामने। क्योंकि मम्मी सफाई के लिए बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस रहती है, ये नहीं होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए। मम्मी बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल पर्सन से ज़्यादा सफाई के लिए करती है कि भाई यहाँ रेत के पैर पैर लगा दिए वगैरह वगैरह। तो ये जो छोटी सी डॉगी देखी ना, ये दीशु की दोस्त है। दीशु से रोज़ सुबह सुबह मिलने आती है 6 बजे 5 बजे। पर दीशु उस टाइम सो रही होती है तो मेरे से मिल के चली जाती है। फिर मतलब पूरा दिन ऐसे गेट के सामने बैठी रहती है ये बहुत प्यारी है, स्वीट सी है छोटी सी। फिर यहाँ हम आ गए थे घर वापस। रोकी को ये हो गया था कहाँ गए थे मेरे को छोड़ के। मेरे को भूख लग रही थी और हमने बनाए थे आलू के पराठे, लाल चटनी है लहसुन डाल के, और ये था दूध। आलू के पराठे मैंने आलू को आटे में ही गूंद के बनाए थे, इसलिए ऐसे दिख रहे होंगे आपको। तो ये यहाँ पे मम्मी दूध दूध डाल रही थी। तो अब मेरा व्लॉग यहीं पे एंड हो रहा है। तो गाइस तो बाय बाय। कैसा लगा वो बता देना कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को लाइक भी कर देना।